जय हिंद। आप सभी को मैं आज एक्सरसाइज 8.2 का जितना भी क्वेश्चन है आज सारा का सारा क्वेश्चन को करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है वो है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। इसमें जितना भी यहाँ पेयर दिया गया है ये सभी के सभी मोनोमियल है। मोनोमियल का मतलब कि जो एक ही टर्म में हो, ठीक है। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? जो एक एक टर्म हो, एक एक पद में हो। तो ये भी जो है वो एक एक टर्म है, ये एक एक पद में है। जितना भी यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 1 में ये सभी के सभी एक एक टर्म में वन टर्म में दिया गया है। अब इसी को मोनोमियल कहा जाता है। एक होता है मोनोमियल, होता है बाइनोमियल, होता है ट्रिनोमियल होता है, ठीक है। और भी उसके अलावा फिर जाएंगे ऊपर अगर बढ़ेंगे तो होता है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इसमें मोनोमियल का ही जिक्र किया है तो उस हमें ऊपर जाना का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हमें बोलता है कि फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब हमें इसको प्रोडक्ट निकालना है, गुना करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसका हम काम करते हैं। इसको हम कैसे हम करेंगे? यहाँ पर कितना है? 4 दिया है और 7p है। अब इसके बाद जो सेकेंड जो है कितना है? -4p है, फिर कॉमा कितना है? 7p। इसके बाद 3 में है -4p, 7pq है। इसके बाद है 4pq है, कॉमा -3p है। इसके बाद है 4p, कॉमा कितना है? 0 है। तो इसको हम करते हैं कंप्लीट। सबसे पहले आप लोग एकदम बने रहें। अब यहाँ 4 है तो 4 को ऐसे हम लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का दिया गया, साइन दिया गया, और यहाँ हो जाएगा 7p हो जाएगा। और जब इसको हम मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 4 से करेंगे हम 7 में हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ p है, यहाँ p हम ऐसे लगा दिए और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किए 7 में, 4 से बन जाए 28p है, इसलिए p इसमें लगा दिए। अब इसका काम करते हैं हम, इसको भी कर लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर है -4p है, मल्टीप्लाई करेंगे 7p हो गया, माइनस है और यहाँ मल्टीप्लाई ये प्लस तो माइनस हो जाएगा। 4 से करेंगे 7 में, ये हो गया 28। यहाँ पर p है, यहाँ भी p है तो ये 2 p है तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर। अगर एक p रहेगा तो एक ही p हम लिखेंगे, यहाँ पर डबल p है तो p का स्क्वायर ही हो गया। अब आएंगे 3 में, इसको भी कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। -4p हो गया, मल्टीप्लाई किए 7pq हो गया। इसके बाद -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में हो जाएगा ये -28 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है तो 4 से 28 हो गया। p से हम करेंगे p में तो ये तो p स्क्वायर हो जाएगा, बट लेकिन हम देख रहे हैं q जो है, q जैसे है वो वैसे ही रह जाएगा। और इस तरह से भी हो गया, आंसर हो गया। तो 1 भी क्लियर हो गया, 2 भी हो गया और 3 भी हो गया। अब आते हैं 4 पर। इसको हम राइट करेंगे 4pq हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -3p हो जाएगा। 4 से करेंगे 3 में, 3 माइनस में तो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ p के पावर 3, मतलब यहाँ पे p जो है वो 3 बार है, पावर के रूप में यहाँ पे 3 है, 3 बार हो गया ये, और इधर में p 1 बार है। यहाँ पर ये हो जाएगा p के पावर हो जाएगा 4 और ये हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि इसका लास्ट बचा है, कौन बचा है? क्वेश्चन 5 को भी हम कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ 4p का ये 4p हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई कितना से करना है? 0 से करना है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 0 ही बना देगा, ठीक है। 0 क्या है? संख्या है। 0 एक ऐसा नंबर है कि किसी में भी मल्टीप्लाई अगर करें, कितना ही बड़ा संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो सब लोग को 0 कर देगा वो। ये हो गया एकदम फिनिश। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स विथ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। यहाँ भी जितना भी यह पेयर दिया गया है यह मोनोमियल्स का ही पेयर है। इस पेयर में यहाँ पर दिखा गया है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि मतलब कि शुरू वाला जो है वो लेंथ है और उसके बाद वाला जो है वो क्या है? वो ब्रेथ है। मतलब शुरू वाला क्या है? वो लंबाई है और उसके बाद वाला क्या है? वो ब्रेथ है, चौड़ाई दिया गया है। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है? रेक्टेंगल ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। यहाँ से करते हैं, ये सभी लोगों को एक ही बार में हम कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं
कि वी नो दैट। वी नो दैट का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि। वी नो दैट हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ। लेंथ इनटू होता है ब्रेथ, यही होता है। तो इसमें क्या बोला है, एरिया ऑफ यहाँ पे रेक्टेंगल हमें निकलना है। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब कि इसे हम ये समझे कि जो शुरू वाला दिया है, जो दिया है वो लेंथ है, और उसके बाद वाला दिया है वो ब्रेथ है। ए भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ए भी लेंथ, ये ब्रेथ, ए भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे हम सब काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो शुरू में कितना है, पी क्यू है। तो पहले पी क्यू को हम काम करते हैं। पी क्यू के बाद है, पी क्यू का यहाँ पर हम काम कर लेते हैं। इसके बाद इधर में हम करते हैं किसका, 4x, और इसका करते हैं 3x स्क्वायर का, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। और फिर 3m n और यहाँ 4np, इसका काम यहाँ पर करते हैं। ये तो यहाँ हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पर राइट हम कर दे रहे हैं, 10m हो गया, 5n हो गया, इसको कर देते हैं। फिर कितना है वो 20 हो जाएगा, 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर। देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम क्या ले लिए, p कॉमा क्यू, यहाँ ऐड कर दिया गया है 10m माइनस 5n, 10m माइनस 5 यहाँ हो गया। फिर है 20x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, 20x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 4x कॉमा हो गया 3x स्क्वायर, 3mn हो गया 4np। अब इसमें हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब कि आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना था। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला एक जगह पर राइट हम कर दिए हैं, डायरेक्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे इसको ऐसे, हमें तो मल्टीप्लाई ना करना है। इसको क्या लिखेंगे, P इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इससे क्या करते हैं, यहाँ पर है 10m है और मल्टीप्लाई करें किसे, 5n से। तो 10 से करेंगे 5 में, ये हो जाएगा 50 हो गया। यहाँ पर m है, यहाँ पे n है, ये हो गया mn हो गया। ये भी इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अब इसका हम काम करते हैं। यहाँ पर है 20x स्क्वायर है, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे, लिखेंगे 5y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 20 से करेंगे 5 में, ये हो जाएगा 100। यहाँ x स्क्वायर यहाँ y स्क्वायर, तो लिखेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर। और अभी कंप्लीट हो गया। बस इसमें 2 और बचा हुआ है, इसको फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ 4x लिख दिए, इसके बाद मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। 4 से करेंगे 3 में आ जाएगा 12। x यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा x पावर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा ये। अब इसको फिनिश कर लेते हैं, 3mn हो जाएगा, मल्टीप्लाई है करेंगे 4np। तो 3 से 4 में करेंगे आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पर m अकेला है, तो m जैसे है वैसे ही, और यहाँ पे n, यहाँ पे एक है, यहाँ भी n है, तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर हो जाएगा। अब p यहाँ अकेला है, तो p ये अकेला ही रहेगा। इस तरह से भी क्लियर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी करते हैं, फिनिश करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ complete the following complete the following table of products first monomial, इसके बाद है सेकेंड मोनोमियल, यहाँ पर है 2x है, इसके बाद है -5y है ये, इसके बाद है 3x स्क्वायर -4xy है, इसके बाद है 7x स्क्वायर y है ये, इसके बाद है -9x स्क्वायर y स्क्वायर, 2x हो गया, इसके बाद -5y है, 3x स्क्वायर हो गया, -4xy है, इसके बाद है 7x स्क्वायर y है, फिर है -9x स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पर जो दिया गया है वो है 2x है। 2x के बाद कितना फिर यहाँ पर है, इसके जस्ट यहाँ पे सामने हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसके बाद फिर यहाँ पर है -5y है ये, इसके बाद है 3x स्क्वायर है, इसके बाद यहाँ पर -4xy है ये, फिर है 7x स्क्वायर y हो गया, इसके बाद है -9x स्क्वायर y स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसमें हमें देखना ये है कि कहाँ कहाँ पर खाली जगह है, कहाँ पर क्या क्या भराएगा। 3x स्क्वायर का यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ करके, मतलब कि 3x स्क्वायर इसमें ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो इसमें जो है यहाँ पर लिखना है -15 हो गया, x स्क्वायर y हो गया। अब लाइन जो है, लाइन इस तरह से ही आ जाएगा, इस तरह से ये हो गया, ये भी इस तरह से हो जाएगा, ये भी ऐसे हो गया, ठीक है, और ये यहां से ऐसे आ जाएगा। ऊपर में यहां से ऐसे जाएगा ये अब ऐसे लाइन जाएगा, ये इस तरीके से।
ये पूरा एक चार्ट हो गया कंप्लीट। अब इसी चार्ट में हमको भरना है। अब कैसे भरेंगे, तो इसमें क्या है कि बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। हमें इसमें ऐड करके नहीं करना है, बल्कि सेपरेट भी करके हमें इसमें नहीं करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई करके। इसमें जहां जहां खाली जगह है, जहां जहां खाली जगह है वहां पर हमको इसमें फिल करना है, उसको भरना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देख रहे हैं कि 2x जो है 2x हम 2x मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x हम -5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इससे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इससे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। मतलब कि वैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। अब क्या करते हैं, 2x हम 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x²। ये तो पहले से ही लिख दे दिया है। अब 2x हम करेंगे -5 में तो ये हो जाएगा -10xy हो गया, क्योंकि यहाँ पे -5 है, 10 है तो माइनस यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है तो ये -10 हो गया। यहाँ पर x है, x लिख दिए, y है, y लिख दिए। अब इसमें करेंगे तो 2 से करेंगे 3 में हो गया 6 हो गया। यहाँ पर एक x यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा x/3 हो जाएगा। ये भी कंप्लीट हो गया। अब 2x हम करेंगे -4xy में तो हो जाएगा ये -4 जा 8 हो गया, माइनस है माइनस लगा दिए। यहाँ पर एक x है, यहाँ भी x है तो x² ये y हो गया। अब इसका काम करेंगे हम 2 से करेंगे 7 में हो जाएगा 14। वहाँ पर एक x है, यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा x/3 y हो जाएगा ये। अब 2 9 जा ये हो जाएगा 18, वो भी किसमें, माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा ये x³ y² हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। अब इसका हम काम करते हैं तो -5 से हम करेंगे 2 में तो हो जाएगा ये -10 हो गया, xy हो जाएगा ये। अब -5 से हम करेंगे -5 में तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा वो, तो मतलब कि हो जाएगा ये 25y² हो गया। अब -5y से हम 3 में करेंगे तो हो जाएगा -15x², यहाँ y हो जाएगा, तो पहले से दे दिया है। अब उसे हम करेंगे हम यहाँ माइनस है प्लस हो गया, हो जाएगा 20x²y। यहाँ पे एक x है यहाँ पे, लेकिन ये जो है ना स्क्वायर यहाँ पर बल्कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y का ये होगा स्क्वायर, x का स्क्वायर नहीं होगा। x जो है यहाँ x यहाँ पर, इसमें तो x है ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल है जैसे उसी लिख दिए। यहाँ पर y 1 है, यहाँ भी y 1 है तो y 2 हो गया, मतलब y के पावर 2 हो गया वो। और -4 से के -5 में तो 20 हो गया वो। अब आगे बढ़ते हैं। अब 7 से करेंगे हम -5 में हो जाएगा ये -35 हो गया। और यहाँ पर x वहाँ पर 2 है और इसमें तो x सही नहीं, ओनली y है तो ये हो जाएगा x² y² हो गया। x² जैसे वैसे लिख दिए और वहाँ पर y सिंगल है, यहाँ पे y 1 है तो y पावर 2 हो गया। अब अगला काम करेंगे हम 5 9 जा ये हो गया 45 और ये होगा प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस में है। यहाँ पे x² और वहाँ पर y² है, यहाँ भी एक y है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, y³ हो जाएगा, y के पावर ये हो जाएगा 3 हो गया। अब इसमें आते हैं हम तो 2 से हम करेंगे 3 में 6 आ गया, x के पावर 2 है, हम अकेला x है तो x पावर कितना हो जाएगा 3। अब हम 3 से करेंगे -5 में हो जाएगा -15 हो गया वो। x² यहाँ है और वहाँ पर y है। अब आगे बढ़ते हैं 3x² से करना है 3 में 3 3 9 हो गया और ये x पावर ये 4 हो जाएगा। अब 3x² से करना -4 में तो हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 12 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 3 और ये y हो गया। x यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे x2 है तो x पावर 3 हो गया और y लिख दिए। अब 3 से करेंगे 7 में ये हो गया 21, यहाँ पर x के पावर 4 ये y हो जाएगा। अब इसके बाद -9 3 जा 27 हो जाएगा माइनस में और यहाँ पर x पावर 2 है तो यहाँ पे x पावर 2 है तो x पावर 4 हो गया और ये y स्क्वायर हो जाएगा। ये टेबल हो गया कंप्लीट। अब कुछ ही बचा हुआ है, अब इसका हम काम करते हैं। -4 से करेंगे हम -4xy से करेंगे 2x में करेंगे तो पहले -4 से 2 में करेंगे, -8 मिल गया। अब यहाँ x यहाँ भी x है तो हो जाएगा x का स्क्वायर, ये y हो गया। अब इसमें आते हैं -4 से -5 में, वो दोनों माइनस में प्लस हो जाएगा तो 5 4 जा हो गया 20 हो गया। अब ये हो जाएगा x y² हो गया क्योंकि y 2 है। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर -4 3 जा हो जाएगा -12 हो गया। ये x² से x में x³ हो गया और ये y लिखा जाएगा
अब आगे बढ़ते हैं, -4 से -4 में करेंगे तो 16 प्लस में हो जाएगा, एक्स वाई है वहाँ, यहाँ भी एक्स वाई तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर हो जाएगा। वो 7 से करेंगे -4 में माइनस हो जाएगा 28 हो गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स में एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे वाई सिंगल है तो एक्स स्क्वायर से एक्स में किया तो एक्स क्यूब हो गया, वहाँ भी वाई है यहाँ भी वाई है तो ये भी हो जाएगा वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, -4 से करेंगे -9 में हो जाएगा 36, ये प्लस में ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वहाँ है और यहाँ भी एक एक एक्स वाई है तो हो जाएगा ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये वाई क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब और वाई क्यूब हो गया। अब लास्ट ही बचा है, अब 7 से करेंगे 2 में, ये हो गया 14 हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स में करेंगे एक्स के पावर क्यूब हो गया, वाई जैसे है वैसे ही। अब इससे काम करते हैं, 7 से -5 में -35 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो जाएगा, 7 से 3 में 21 हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में एक्स के पावर 4 हो गया, यहाँ पे वाई है वाई लगा दिए। अब इसमें करते हैं, -4 से 7 में माइनस हो जाएगा ये 28, एक्स वाई से हमें किस में करना है, एक्स स्क्वायर वाई में करना है तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 हो जाएगा वाई स्क्वायर, बल्कि यहाँ पर ये इस रूप में होगा, एक्स के पावर यहाँ 2 है और यहाँ पे एक एक्स है तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे वाई अकेला है वहाँ भी अकेला है तो वाई के पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 7 से करेंगे हम 7 में हो जाएगा 49, ये प्लस में ही रहेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है वहाँ भी एक्स स्क्वायर क्या है वाई है, ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 वाई स्क्वायर हो गया ये। -9 से करेंगे 7 में माइनस हो जाएगा 63, और वहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स के पावर ये 4 हो जाएगा और वाई के पावर ये क्यूब हो जाएगा। अब लास्ट काम करते हैं, -9 से करेंगे हम 2 में तो हो जाएगा -18 हो गया, ये यहाँ सिंगल एक्स है यहाँ डबल है तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब इसका काम करते हैं हम, -9 से करेंगे -5 में 45, ये प्लस में आएगा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा वाई क्यूब। अब इसमें 3 से करेंगे -9 में -27 हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में एक्स के पावर 4 वाई स्क्वायर हो गया ये। अब इसका -4 से -9 में 36, ये प्लस में ही रहेगा, एक्स वाई से करेंगे हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में तो हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब इसमें आते हैं, 7 से 9 में -63 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई है तो हो जाएगा एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ वाई सिंगल है यहाँ वाई डबल तो वाई के पावर ये 3 हो जाएगा। अब इसका -9 से करेंगे -9 में प्लस में हो जाएगा ये 81, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 और ये हो जाएगा वाई के पावर 4 हो जाएगा। ऐसे कोई उतना टफ नहीं है, बस केवल हमें क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई करते जाना है, जैसे इससे हम इसमें करेंगे यहाँ लिखे, इसे इसमें करेंगे यहाँ लिखे, इसे इसमें की यहाँ लिखे, इसे इसमें की यहाँ लिखे। अब वैसे यहाँ भी करना है, इसे इसमें इसमें इसे इसमें इसमें, मतलब कि वैसे हमें बढ़ते जाना है, वैसे कोई ज्यादा ये टफ नहीं है, ठीक है। अब इसे जो अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखना है।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ obtain the volume of rectangular boxes with हो गया the following length comma breadth and height respectively. ये फर्स्ट का है 5a कॉमा है 3a स्क्वायर है फिर कॉमा है 7a के पावर 4 हो गया। ये 1 है। यहाँ पर ऐड करते हैं हम 2 का लिखते हैं 2 दिया गया है 2p है कॉमा 4q है कॉमा 8 ये r है 1 2 हो गया। अब काम करते हैं हम किसका 3 का 3 जो लिखा हुआ है वो है xy है कॉमा है 2x स्क्वायर y है इसके बाद फिर कॉमा 2xy स्क्वायर हो गया। अब 4 को भी कर दे रहे हैं क्लियर। 4 क्या है a कॉमा 2b है कॉमा है 3c है। यही क्वेश्चन दिया गया है। यह जो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी करते हैं फिनिश करते हैं। क्या बोलता है कि ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। यहाँ पर जो हमें क्या करना है कि रेक्टेंगुलर बॉक्सेज का मतलब कि वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है हाइट होता है। मतलब इसमें इसका 3 दिया हुआ रहता है लेंथ भी रहता है और ब्रेथ भी रहता है उसका हाइट भी दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसका करते हैं सॉल्यूशन ठीक है और लिखें कि वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स L इंटू बी इंटू एच। L फॉर क्या होता है लेंथ जिसको बोलते हैं लंबाई, B फॉर क्या होता है ब्रेथ जिसको बोलते हैं चौड़ाई, H फॉर हाइट जिसको बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं। तो हमें क्या करना है कि शुरू वाला जो दिया है वो लेंथ है और ये क्या है ये ब्रेथ है, ये क्या है ये हाइट है। तो यहाँ से इसको हम ऐसा लिखेंगे हमें लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच। तो L मतलब क्या कितना है वो 5 है ठीक है इंटू अब B कितना है वो 3a स्क्वायर है इंटू H कितना है 7a के पावर 4 है। अब ये सबको मल्टीप्लाई करना है तो 5 से करेंगे 3 में हो जाएगा 15 हो जाएगा और फिर 15 से किस में करेंगे 7 में करेंगे तो हो जाएगा 100 कितना जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ a अकेला है यहाँ a दूगो है यहाँ a 4 है तो 1 और 2 3 हो गया 3 4 कितना हो गया 7 हो गया। मतलब a के पावर कितना हो जाएगा वो 7 हो जाएगा और ये हो गया आंसर हो गया। 5 से हम पहले हम जितना भी यहाँ पे संख्या रहता है संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से हम किए 3 में आ गया 15 से किए 7 में 105 हो गया। यहाँ a से हम करेंगे a इस करेंगे फिर a4 में करेंगे तो a ये अकेला है इसके पावर में 1 हम लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 3 हो जाएगा और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मान a के पावर कितना हो गया 7 हो गया। अब यही वाला काम यहाँ भी हम करेंगे और यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे ठीक है ना। चारों में हमको वही काम करना है। तो डायरेक्ट हम इसका हम काम करते हैं।
यहाँ पर बस आप लोग क्या कीजिएगा कि चारों में जब बनेगा तो लिख दीजिएगा कि वी नो दैट अ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स L इंटू बी इंटू एच। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका हम काम करते हैं, ठीक है। अब कैसे काम करेंगे, इसको देखिए 2p हो जाएगा इंटू 4, यहाँ से q हो जाएगा इंटू हो जाएगा 8r हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से हम करेंगे 4 में, 2 4 जा 8 हो गया, 8 8 जा 64 हो गया। यहाँ p q r है तो लिखेंगे p q लिखेंगे r, ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अब इसका हम काम करते हैं, ये हो जाएगा xy हो जाएगा मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर y मल्टीप्लाई 2x y स्क्वायर। तो यहाँ पे संख्या इसमें ऐसे दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 माना है, 1 2 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा कितना जाएगा 4 हो गया। यहाँ x यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो कितना जाएगा 1 और 2 3 3 1 4 हो गया, मैंने x पावर कितना हो गया 4 हो गया। अब y काम करते हैं, y यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 हो गया, यहाँ पे 2 है 4 हो गया, 1 तो y के पावर कितना जाएगा वो 4 हो गया। और ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसका काम कर लेते हैं, a इंटू 2b हो जाएगा इंटू 3c हो जाएगा। a इसमें पहले जो संख्या लिखते हैं तो यहाँ पे 2 3 हो गया 6 हो गया, a b c, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये भी हो गया, आंसर हो गया। इसमें जो जो क्वेश्चन है, यह चारों जो क्वेश्चन है फिनिश कर दिया गया है। जिस तरह से हम इसके यहाँ पर लिख करके बनाए हैं, आप भी क्या कीजिएगा कि सेकेंड का हो चाहे थर्ड का हो चाहे 4 का हो, इसी तरह से ही इसको लिख करके बनाना है, ठीक है। एक तो कम से कम सीख गए ना। अब इस बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 को भी करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ यही क्वेश्चन है। फर्स्ट दिया गया है x y है कॉमा y z है कॉमा z x है, ठीक है। और 2 जो दिया गया है वो है a कॉमा माइनस a स्क्वायर है कॉमा a क्यूब है। और जो 3 दिया गया है वो है 2 कॉमा 4y है कॉमा 8y स्क्वायर हो गया कॉमा 16y क्यूब हो गया। अब आते हैं 4 पर, आते हैं 4 को भी लिख लेते हैं। 4 कितना है, a है कॉमा 2b है कॉमा ये है 3c है कॉमा हो गया 6abc हो गया। अब 5 को भी लिख लेते हैं, m है कॉमा माइनस m n है कॉमा m n p, ये क्वेश्चन है। बोलता है कि ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट हम इसका काम करते हैं। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाई जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स है अकेला, यहाँ भी क्या है, इधर में तो एक्स है ही नहीं, यहाँ भी एक्स है तो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, 2 वाई है तो वाई का स्क्वायर हो गया। इसमें 2 जेड है इसलिए क्या हो गया, जेड का स्क्वायर हो गया। मतलब इसमें सब डबल डबल है, एक्स भी डबल है, एक्स का स्क्वायर हो गया, वाई भी डबल है, वाई का स्क्वायर हो गया, जेड भी डबल है, जेड का स्क्वायर हो गया। अब इसका हम काम करते हैं, तो a इंटू हो जाएगा ये माइनस ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। तो ये तो माइनस बाहर में लगा हुआ है इसलिए माइनस यहाँ पे लगा दिए। अब a यहाँ अकेला है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 2 5 1 कितना हो जाएगा 6, मतलब a के पावर ये 6, ये इस तरह से बनेगा माइनस a के पावर 6। अब इसको भी करते हैं क्लियर, तो हो जाएगा 2 इंटू
4y हो जाएगा इंटू 8y² हो जाएगा इंटू 16y³ हो गया। 2 4 जा 8, 8 8 जा होता है, 2 4 जा 8 हुआ, 8 8 जा 64, और 64 से हमें कितना करना है 16 में, 6 4 जा 24 का यहाँ पर हो जाएगा, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 हो गया, 6 या 36 और 2 38 हो गया, 1 4 जा 4, 1 6 या 6, ये हो जाएगा 4, 8 4 12 का 2, 6 3 9 हो जाएगा, 1 10, मतलब है कितना जाएगा 10 to 4 हो जाएगा। यहाँ y1 है, यहाँ पे y2 है, 3 हो गया और यहाँ 3 है, मतलब y के पावर कितना जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब इस तरह से ये कंप्लीट इसका आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन 4 को भी फिनिश कर लेते हैं। a इंटू e हो जाएगा 2b इंटू 3c हो जाएगा इंटू 6a bc हो गया। यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 जा 36 हो गया, ए यहाँ पे अकेला है और यहाँ भी ए है तो ए का स्क्वायर हो गया। अब बी और यहाँ भी बी है तो बी का स्क्वायर हो गया, और सी यहाँ भी सी है तो ये सी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये भी हो गया, आंसर हो गया। अब इसका भी लास्ट है ये एम इंटू माइनस एम एन हो जाएगा इंटू एम एन पी। यहाँ पे ये माइनस है, माइनस हम बाहर कर देंगे, एम से एम में करेंगे, यहाँ पे एम 3 जगह है तो हो जाएगा एम का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ एन जो है एन वो 2 जगह है तो हो जाएगा एन का स्क्वायर, और पी अकेला है तो पी जैसे है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन एकदम कर दिया गया है कंप्लीट। अब इसमें जो भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आने वाला टाइम में नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के आते रहेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।